स्काई ब्लू क्यों होता है, सनसेट रेड क्यों होता है, हम देख कैसे पाते हैं? क्या आपको इस सब चीजों का साइंटिफिक रीजन पता है? चलिए इस वीडियो के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। हे, दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी आइडिया जोन। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आई के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद लाइट कैसे स्कैटर करती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे हम देखते हैं, कैसे हम हमारी लाइट जो है वो लाइट कैसे बिहेव करती है, हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो कलरफुल कैसे नजर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन आई आर नेचुरल कैमरा। हम आई के साथ किस तरह से सेंसेशंस क्या है, हमारी आई जो है वो कैसे सेंस करती है, ब्रेन तक कैसे बात जाती है, जो हम देखते हैं हमारा ब्रेन कैसे समझता है, ये सारी चीजें हम पहले वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया, जो लाइट हमारी एंटर होती है वो किसके थ्रू होती है? कॉर्निया के थ्रू होती है। कॉर्निया एक ऐसा एरिया है जहां से विच हेल्प्स टू एंटर द लाइट, मतलब कॉर्निया ऐसा पार्ट है जहां से लाइट हमारी क्या करती है, अंदर एंटर करती है। तो इसने लाइट को एंटर कर दिया। सेकेंड पार्ट है हमारा इरिस। इरिस आइरिस जो भी आपने प्रोनाउंस करना है। इरिस का काम क्या होता है बेटा? इरिस हमारा जो आई का कलर्ड पार्ट, जो हम ब्लू आइट बोलते हैं या फिर ब्राउन आइट बोलते हैं, ये सारी जो है ये किसके कारण होती है? इरिस के कारण होती है। इरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल को कंट्रोल करना। जो प्यूपिल है, अंदर ब्लैक होल होता है हमारा, उस चीज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? इरिस का काम होता है। तो कलर्ड पार्ट प्लस उसको कंट्रोल करने का काम किसका हुआ? हमारा इरिस का। थर्ड हमारा चीज आती है प्यूपिल। आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा, जब लाइट बिल्कुल ही डिम होती है, लाइट नहीं होती, तो हम लोग बहुत अपनी आंखों को क्या करते हैं? फाड़ फाड़ के देखते हैं, मतलब बहुत एक्सपैंड करते हैं। तो आंखें एक्सपैंड होने का मतलब है हमारा प्यूपिल जो है वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका साइज बिगर हो जाता है। ठीक है, जब भी लाइट कम होती है। और जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो हमारा प्यूपिल क्या हो जाता है? श्रिंक, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हम लोग आंखों को अंदर को छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आंखें खोलना और आंखों को छोटा करना, इट डिपेंड्स कि हमारे रूम में या जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पे कितनी लाइट प्रेजेंट है। तो प्यूपिल हेल्प करता है, लाइट जो है वो अंदर जा रही है, कितनी लाइट अंदर जाएगी वो उसने उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और क्या कर लेना? एक्सपैंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आई लेंस। हमारी जो आई में लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस यूज होता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इसका काम क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस हेल्प करता है हमारा, जो भी रेटिना पे इमेज बन रही है उसको फोकस कौन करेगा? आई लेंस। आई लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना। तो आई लेंस हमारा हेल्प करेगा कि जो भी रेटिना पे इमेज बन रही है वो किसके थ्रू बन रही है? लेंस के थ्रू। हमने पिछला चैप्टर किया है, लेंस के थ्रू हमने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाई है। सेम वे जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हमारी इमेज जो बनेगी वो रेटिना पे बनेगी, बट वो किसकी हेल्प से बनेगी? कौन फोकस करेगा उसको? हमारा आई लेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिलरी मसल्स, जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है। अब उस फोकस को मेंटेन करना, थिन करना, थिक करना, यानी कि उसके साइज को चेंज करना, कॉन्वेक्स लेंस के उसकी शेप को चेंज करना, थिनर और थिकर बनाना, वो किसका काम होता है? सिलरी मसल्स का काम होता है। ठीक है, देन हमारे पास रेटिना होता है। रेटिना हमारा यहाँ पे है। ये रेटिना का काम क्या होता है? जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। रेटिना पे दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उनको बोला जाता है रॉड्स एंड कॉन्स। क्या बोला जाता है?
रॉड्स एंड कॉन्स। अब ये क्या होते हैं? देखो, हमें ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखता है, हमें कलरफुल भी दिखता है। वो किसकी प्रेजेंस से दिखता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं और उनको बोला जाता है रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स किस लिए होते हैं? जब तुम ब्लैक एंड व्हाइट देखते हो चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जो विजन के लिए बने होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? रॉड्स होते हैं। फिर हमारे पास होता है कॉन्स। कॉन्स क्या चीज होती है हमारे पास? कॉन्स हमारे पास होते हैं फॉर कलरफुल। जो तुम कलरफुल चीजें देखते हो वो किसकी प्रेजेंस से देखते हो? कलरफुल ऑब्जेक्ट्स देखते हो वो तुम देखते हो बिकॉज ऑफ कॉन्स। याद रखने के लिए, रात का नाइट विजन देखने के लिए आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रात, यानी कि नाइट विजन ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए रॉड्स। कौन से? सी, कलर्स, कलरफुल चीजें देखने के लिए कॉन्स। ये याद रह जाएगा तुम लोगों को। कॉन्स सी है, कलरफुल भी सी से शुरू होता है, तो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए कॉन्स और देम ब्लैक एंड व्हाइट चीजें देखने के लिए रॉड्स होती है। ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज आती है ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ इमेज तो बन गई, लेकिन जो इमेज बनेगी वो तो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। तो अब इन्वर्टेड इमेज को सीधा भी करना है और ब्रेन तक सिग्नल्स भी पहुंचाने हैं। वो कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व सिग्नल कैरी करेगी। कहाँ से? रेटिना से, और कहाँ पे पहुंचाएगी? ब्रेन तक लेके जाएगी। तो ये काम होता है हमारा ऑप्टिक नर्व का। बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत इजी तरीके से समझाया है। फिर भी एक बार शॉर्टकट देखो। ऑब्जेक्ट, लाइट गई, कहाँ के थ्रू गई? कॉर्निया से गई, प्यूपिल से पास हुई, लेंस ने फोकस किया, इमेज बन गई रेटिना पे, उल्टी इमेज बनी, ऑप्टिक नर्व ने उसको सिग्नल दिया यहां से लेके कहाँ तक? ब्रेन तक। तो ब्रेन ने उसको सीधा करके उस चीज को समझा। आई होप सो क्लियर होगा ये। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज द आई फोकस? अब देखो, आई हमारी फोकस कैसे करती है? आई के बारे में हमने पढ़ लिया। लाइट एंटर करती है, रेटिना पे बनती है, ऑप्टिक नर्व ने उसको क्या कर दिया? सिग्नल दे दिया ब्रेन को। अब बेसिकली हमारी आई फोकस कैसे करती है? देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा पास नहीं पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा दूर नहीं होगा। जब वो पास होगा, जब वो दूर होगा, उसके फोकस अलग अलग तरीके से बनेंगे। पहले हम कर रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज, आई की एबिलिटी को, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? तो एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट फोकस, उसके फोकस को एडजस्ट करना कि ऑब्जेक्ट पास में है, दूर में है, उस ऑब्जेक्ट को फोकस करना, करना मतलब करने का काम जो होता है वो किसका होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखो ध्यान से, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? कि वो आई लेंस, एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की एबिलिटी किस चीज के लिए? उसके फोकल लेंथ को चेंज करे ताकि वो दूर के और पास की चीजों को क्या कर सके? क्लियरली देख सके। अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। उसकी एबिलिटी, उसमें क्या एबिलिटी है, कितनी उसमें क्षमता है उस चीज को बदलने की। किस चीज को चेंज करने की? टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ मैंने तुम्हें बताया था, लेंस के थ्रू सिलरी मसल्स जो है उस पर फोकस करती हैं, तो वो चेंज करने की डिफरेंट डिस्टेंसेस पे सही तरह से फोकस हो, तो वो एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला केस है डिस्टेंस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट दूर है तब क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारी सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। तो रिलैक्स हो गई वो। जब वो रिलैक्स हो गई तो क्या हुआ? सिलरी मसल्स के रिलैक्स होने से जो हमारा लेंस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? थिनर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। थिनर होने के बाद जब ये थिनर होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? मैंने तुम्हें उस दिन पावर वाला चैप्टर करवाया था, तो मैंने वो चीज क्लियर की थी जब पिछला चैप्टर हमने किया था रिफ्रैक्शन वाला। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर पावर हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा लेंस पतला हो रहा है तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पावर कम, फोकल लेंथ बढ़ेगी, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी
और उस हमारे रेटिना पे प्रॉपरली क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो दूर से जब भी ऑब्जेक्ट दूर होगा, ऑब्जेक्ट दूर है तो सिलरी मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ उससे इंक्रीज हो जाएगी और रेटिना पे प्रॉपरली इमेज बन जाएगी। ठीक है, विल चेंज द कलर। सेकेंड है हमारे पास नियर बाय ऑब्जेक्ट। इस केस में ऑब्जेक्ट पास ही है तो हमारा जो सिलरी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमारा जो लेंस है वो क्या हो गया, देखो यहाँ पे लेंस पतला है, यहाँ पे लेंस क्या हो गया, थिकर हो गया, मोटा हो गया। तो जब हमारा लेंस थिकर हो गया, हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कहाँ पे बन रही है, प्रॉपर रेटिना पे बनेगी जब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज होगी। तो दोनों का ऑपोजिशन है, ऑपोजिट केस है। सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा, पतला, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, रेटिना पे प्रॉपर बनेगी। सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हमारा लेंस थिकर हो गया, मोटा हो गया, और हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और नियर बाय ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ही क्या चीज है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकस और फोकल लेंथ, जिसके कारण हम पास की और दूर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, अब हमारे पास है पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि हम ज्यादा से ज्यादा पास और ज्यादा से ज्यादा दूर कितना देख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आता है नियर पॉइंट ऑफ आई, हम मिनिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, उसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं। तो पास, नियर पॉइंट का मतलब है पास, कितना पास, मैं यहां से देख रही हूँ, यहां से देख रही हूँ, ऐसे देखूंगी तो नहीं नजर आएगा। तो कितना पास, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, इट्स 25 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली नियर पॉइंट क्या होगा, मैं पास से पास मिनिमम डिस्टेंस कितना रख सकती हूँ, 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल ह्यूमन आई कितना पास देख सकती है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। ठीक है, ये नॉर्मल आई है हमारी, ये पास कितना देख सकती है, अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर। फिर आता है हमारा, हम ज्यादा से ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली देख सकते हैं, इनफाइनाइट। कितनी वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, फार पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। हम ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं फार पॉइंट को, इनफाइनाइट। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 सेंटीमीटर से कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। तो आई कैन फोकस क्लियरली एन ऑब्जेक्ट बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, किससे, जो हमने अभी पीछे टॉपिक किया, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। अगर हमने सिलरी मसल्स को रिलैक्स किया है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आई लेंस पतला हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। और सिलरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हमारा आई लेंस थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वी कैन सी द नियर पॉइंट एंड द फारदेस्ट पॉइंट। ठीक है, फार और नियर पॉइंट को देखने के लिए हमें आई को क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी उसकी फोकल लेंथ। तो नॉर्मल आई की नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, दूरी है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, ध्यान से देखो, why can a normal eye not see an object extremely close to it clearly? एक अकोमोडेशन का नियर पॉइंट सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, आप उससे ज्यादा नजदीक लेके आओगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी एबिलिटी मिनिमम 25 सेंटीमीटर है। अगर उससे कम हो जाएगी तो वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी क्षमता, उसकी पावर, उसकी एबिलिटी इतनी नहीं है उसको बदलने की। इस करके हम उससे ज्यादा एक्सट्रीमली क्लोज चीजों को नहीं देखेंगे, हमें वो सारी चीजें क्या दिखेंगी, ब्लर दिखेंगी, क्योंकि मिनिमम पॉइंट ही हमारा कितना है, एक आई का, ह्यूमन बीइंग का 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखो, नॉर्मल आई तो इतना देख सकती है, बट बहुत सारी ऐसी आईज होती हैं जिनको किसी को दूर का नहीं दिख रहा, किसी को पास का नहीं दिख रहा, ये चीजें भी पॉसिबल है। तो दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, वो हमें कैसे पता लगेगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन से। ठीक है, जब हमारी आई
रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती, तो हम उसको क्या कहते हैं? आई के डिफेक्ट्स। तो आई के दो डिफेक्ट्स हैं, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया। मैम हम तो भूल जाते हैं कौन सा मायोपिया कौन सा हाइपरमेट्रोपिया। अरे बहुत इजी वे बता रही हूँ, देखो मायोपिया छोटा सा है ना छोटा ये, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। हमें पास का छोटी चीज है तो हमें पास का इजीली दिख रहा है, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का अनक्लियर है, बड़ी चीज नहीं दिख रही है क्योंकि कुछ छोटा सा है ना वो, मायोपिया छोटा वर्ड है, तो हमें पास का दिख रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस है, दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इससे बहुत बड़ा है, तो जितना बड़ा हम क्या कहेंगे? लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग साइटेडनेस। तो क्यों है लॉन्ग साइटेडनेस? क्या मतलब है कि इसमें हम बड़ा है, बड़ा ही दिख रहा है, छोटा जो है वो अनक्लियर है, ठीक है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। ये याद रह गया तो बहुत इजी हो जाएगा। प्रेस बायोपिया क्या होता है? ना तो हम क्या कर रहे हैं? डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस, ना सही ढंग से। प्रेस बायोपिया का मतलब बेसिकली होता है कि बड़ी तो लगी हुई थी, दूर की तो लगी हुई थी, 40 के बाद हम लोगों को पास का भी दिखना क्या हो गया? अनक्लियर हो गया, बंद हो गया, उसको कहते हैं हम प्रेस बायोपिया। ये हम आगे वन बाय वन डिटेल में करेंगे, पर एक छोटी चीज समझा रही हूं मैं। हर एक केस, हर एक डिफेक्ट का अलग कॉज होगा, तो हम कॉजेस बाद में कर रहे हैं, पहले एक फिगर देख लो जिससे क्लियर हो जाएगा। आई तो नॉर्मल है, ये हमारी आ रही है दूर से, क्या आ रही है? हमारी पैरेलल ऑब्जेक्ट्स, पैरेलल रेज आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर से आ रही है। अब जब दूर से आ रही है तो ये दूर से यहां नहीं बन पाई, इसकी इमेज ना यहीं पे बन गई, मतलब इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना बनी, यहां पे बनी। बननी कहाँ चाहिए थी? मैंने पीछे क्या समझाया आपको? फोकस प्रॉपर लेंस का यहाँ होना चाहिए, रेटिना पे इमेज बननी चाहिए। तो जब भी रेटिना पे ना बन के उसके आगे रेटिना के इमेज बन रही है, इसका मतलब वो कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया। दूर की चीजें अनक्लियर है, नहीं दिख रही हैं। अब दूसरा केस, हम नियर बाय ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वो रेटिना की जगह रेटिना के बिहाइंड, पीछे इमेज बना रहा है, तो यहाँ तो ब्लर ही दिखेगा ना, नजर ही नहीं आ रहा। तो जब बिहाइंड बन रहा है बजाय रेटिना के, पीछे इमेज बन रही है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की, तो हाइपरमेट्रोपिया दूर का तो देख रहा है, पर पास का उसको, क्योंकि छोटा नहीं है बड़ा है वो, है ना, तो उसको पास का नहीं नजर आ रहा, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा डिफेक्ट हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, इसमें रेटिना के आगे बन रही है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो वन बाय वन हम ये देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है। अब देखो वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। देखो वही सेम चीज, पर्सन जो है वो पास की चीजें आराम से देख सकता है, लेकिन दूर की चीजें उसको ब्लर दिखेंगी। डायग्राम में पहले भी समझा चुकी हूँ, थोड़ा सा देख लो। पैरेलल लाइंस आ रही हैं, यहां नहीं बन रहा, यहां पे बन रही है, ठीक है, इमेज हमारी यहां पे बन रही है। अब इस क्वेश्चन में जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? क्या कॉज है इसका? बेसिकली जो हमारा आई बॉल होता है वो बहुत क्या हो जाता है? एलोंगेट। एलोंगेट मतलब लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? कन्वर्जिंग पावर जो आई की होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बेंड बहुत जल्दी कर जाते हैं, कन्वर्ज जल्दी कर देते हैं। तभी तो यहां करने की बजाय वो जल्दी बेंड होके क्या हो गया? लेंस कन्वर्ज जल्दी कर गया, बेंड जल्दी कर गया, इसीलिए वो फिगर कहां बन गई? रादर देन यहां की जगह यहां बन गई, इसकी बेंडिंग ज्यादा हाई हो गई, ठीक है। तो ये हमने दोनों पॉइंट देख लिए। अब भाई इसको करेक्ट भी तो करना, इसकी करेक्शन क्या होगी? इसकी करेक्शन में सबसे पहले जो इसको सही कर सके वो कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आगे लगाने पे, स्पेक्टिकल्स लगाते हो ना, मायोपिक आए हैं, दूर का नहीं दिख रहा, तो स्पेक्टिकल्स लगाते हो, तो उसके लिए हमें कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? कनकेव लेंस की।
कॉनकेव लेंस करता क्या है, कैसे इसको सही कर देते हैं। हम बोले हैं कि आगे लेंस लगा दे, क्यों, कैसे, क्या लॉजिक है। देखो हमने बोला था इसकी बेंड करने की जो फोकस होता है, इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होगी, बेंडिंग ज्यादा कर रहा है, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है, ज्यादा, ज्यादा बेंड करने की शक्ति ज्यादा होगी, इसीलिए ऐसे मुड़ने की बजाय ये ऐसे ही मुड़ गया, तो आगे बन गई फिगर। अब इसने क्या किया, जब कनकेव लगा दिया, कनकेव का काम होता है पैरेलल लाइन आ रही है, इसने आगे से क्या कर दी, फैला दी, डाइवर्ज कर दी। तो जब इसने डाइवर्ज करी और फिर उसके बाद जब हमारे पास क्या जा रही है, लेंस से पास हो रही है रेस, तो वो पहले सीधी थी, अब थोड़ी सी क्या हो गई, फैली हुई है। तो जब वो फैल के जाएंगी, वो यहां बनने की बजाय कहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रही है, वो जाके यहाँ कन्वर्ज कर रही है। इमेज जो है वो यहाँ नहीं, इसकी बेंडिंग जो है वो यहाँ नहीं बल्कि ऑन रेटिना बनेगी। तो जब रेटिना पे बनेगी तो ये इसकी क्या हो गई, करेक्शन हो गई। तो करेक्शन कैसे होती है कनकेव से, वो पता होना जरूरी है, क्योंकि कनकेव उसको हेल्प करता है उस चीज को फैलाने में, डाइवर्स करने में, ताकि जो फोकस हमारा यहाँ बन रहा है वो कहाँ पे बन जाए, जाके रेटिना पे बन जाए। इसकी पावर हमेशा क्या रहती है, करेक्टिंग लेंस की जो पावर है वो ऑलवेज नेगेटिव रहती है। अब इसकी पावर नेगेटिव कैसे रहती है, हमें इसके लिए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। पर पता होना चाहिए कि जो हमारा मायोपिक आई है, मायोपिक पर्सन होगा, उसकी जो पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। कोई आपको नंबर बताए मेरा -3 है तो समझ लाना उसको कहाँ से नजर नहीं आ रहा, उसको दूर का नजर नहीं आ रहा, वो वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो देखो हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्विंग दी हुई है, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ठीक है, पढ़ इट। अब देखो एक मायोपिक पर्सन है, उसका फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर, वो 80 सेंटीमीटर जो है वो देख सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो चलो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए हमें क्या दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है, -80। अब भाई क्वेश्चन अराइज होता है, मैम आपने यहाँ पे माइनस क्यों ले लिया, देखो माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेंस के आगे ही ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारी जो बन रही है वो कहाँ है, हमारी वो चीज कहाँ बन रही है, हमारी फ्रंट ऑफ आई बन रही है ना, लेंस हमारा कहाँ है, तो हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, -80। फार है तो फार पॉइंट ले लें, यहाँ पे हम मायोपिक पर्सन है तो दूर ज्यादा से ज्यादा हम कितना देख सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब एफ हमें पता नहीं है, पहले एफ निकालना पड़ेगा, लगाओ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/-80 माइनस 1/u कितना, इनफाइनाइट, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब -1 ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो तुम लोग को पता है, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। हम इसको क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो 1/0 हो जाएगा तो क्या हो गया, 0। तो f की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ये -80 है, तो क्या आ गई, 1/f इज इक्वल टू 1/-80। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास -80, लेकिन ये किस में आई है, सेंटीमीटर में। f की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, -80 सेंटीमीटर। अब भाई मैंने कल पुरानी वीडियो में तुम्हें ये चीज समझाई थी कि जो हमारी फोकल लेंथ है, जब भी हमें पावर निकालनी है वो मीटर्स में होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर्स में करने के लिए -80 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारी मीटर्स में आ गई 0.8, किसकी, माइनस की, आगे वैल्यू फोकल लेंथ माइनस की।
पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/-0.8, पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा 10/8 माइनस का ही, कटिंग कर दो 4, 5, ये हमारी क्या आ गई माइनस, पावर हमारी कितनी आ गई, 4 को 5 से डिवाइड करो 1.25 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों लिए पता है ना, क्यों लिए डायोप्टर, सबको पता है इसका यूनिट होता है पावर का। तो जब भी पावर की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पावर की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि ये कौन सा पर्सन है, मतलब मायोपिक पर्सन की जो हमारी पावर आएगी वो ऑलवेज किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। डन। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया वैसे ही सेम ये क्या चीज है, लॉन्ग साइटेडनेस, हमें दूर का जो है वो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट नियर बाय ब्लर दिखेगा। होता क्या है, पहले बताया, यहाँ से लाइट जा रही है हमारी, ये फिगर थोड़ी सी बेटा गलत है, इसमें बेंडिंग कम होने के कारण यहाँ बनेगी ये फिगर, यहाँ बन रही है, यहाँ बनने की बजाय यहाँ बन रही है इमेज, ठीक है, इस जगह पे बन रही है इमेज। अब क्या कारण हो सकता है इस जगह पे बनने का, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, उसमें आई बॉल लॉन्गेट हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा नॉर्मल से छोटा, और दूसरा कन्वर्जिंग पावर इसमें क्या हो जाएगी बहुत उसकी कम, तभी तो अगर कन्वर्जिंग पावर होती तो प्रॉपर बनता, उसकी कम हो गई तो वो आगे जाके मीट कर रहा है, बिहाइंड द रेटिना जो है वो इमेज बन रही है। अब इस चीज को सही करने के लिए हमें कोई ना कोई लेंस यूज करना पड़ेगा, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कन्वर्जिंग, इसकी कन्वर्जिंग ही क्या थी, समझो लॉजिक को, कन्वर्जिंग कम थी, हमें इसकी कन्वर्जिंग कम थी, उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे जो कन्वर्ज ज्यादा करेगा, कन्वर्ज कौन सा ज्यादा करता है, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव तो डाइवर्स करता है, तो उसी को लगाया, उसको लगा के हमने किसके आगे रखा, उसको कॉन्वेक्स के आगे हमने यहाँ प्लेस किया, इस ये और कन्वर्ज कर जाएगा, जिससे जो ये पहले बेंडिंग कम हो रही थी ये प्रॉपर कहाँ पे हो रही है, ऑन रेटिना हो रही है, तो इससे आई की करेक्शन हो गई। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो किससे करेक्ट होगा, कॉन्वेक्स से, क्योंकि हमें और कन्वर्जिंग करवानी है, उसमें था मायोपिया में कन्वर्जिंग ज्यादा थी, हमें कम करनी थी, इसलिए हमने उसको सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया, डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कॉनकेव। ठीक है, अभी इसकी पावर देखते हैं पॉजिटिव होती है, पर हम विद सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जैसे पहले किया, ताकि तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, एक हाइपरमेट्रोपिया पर्सन है जिसका नियर पॉइंट है 1 मीटर, इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखो कितनी इमेज है, नियर पॉइंट कितना, -100 सेंटीमीटर। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया नियर का नहीं देख सकता, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियर का कितना होता है 25 सेंटीमीटर, हम क्योंकि लेंस के आगे हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन ले लिया। टारगेट हमारा क्या है, हमने कहाँ तक देखना होता है, 25 सेंटीमीटर तक देखना होता है, हमने दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो, हमें सबसे पहले पावर निकालने के लिए इसकी क्या करना होगा, पावर निकालने के लिए वी नीड एफ, तो सबसे पहले तो एफ लेना है। एफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/, वेट बचा 2 मिनट बस रुक जाओ। पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें फॉर्मूला लगाना है फोकल लेंथ वाला, एक सेकेंड बच्चा लोडिंग हो रही है, 1/u। ठीक है, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं 1/1 एफ माइनस वी, देखो कितना हमारा -100, फिर साइन माइनस का
u कितना हमारा -25, ये प्लस हो जाएगा, -100 प्लस 1/25। चलो लो एलसीएम इसका, लो इसका एलसीएम 100, यहाँ माइनस आ गया 1 प्लस 4, एफ 1/f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/100, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/3, हम बोल सकते हैं 33.3 सेंटीमीटर। इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हमें मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करोगे पॉइंट इधर आ जाएगा, तो f हो जाएगा 0.33 अप्रॉक्स लगा ले मीटर। ठीक है, अब पावर की वैल्यू कितनी होती है 1/f, 1/0.33, पॉइंट को हटाएंगे क्या बन जाएगा 100/33, कटिंग करेंगे क्या आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पर मोटा मोटा 3 आ जाएगा, पर किसका आएगा प्लस का। तो P इज इक्वल टू +3 डायोप्टर, आ गया पॉजिटिव में इसका आंसर। तो क्या रहेगी इसकी पावर, करेक्टिंग लेंस की जो पावर होगी वो हमारी क्या रहेगी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट। सबसे पहले प्रेस बायोपिया क्या होता है, देखो जब एज होती है ना तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, तो वो लेंस को उतनी अकोमोडेशन, मतलब उसकी अकोमोडेशन क्या होगी, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है। एज रिलेटेड जब भी एज होती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारा जो सिलरी मसल्स है वो वीक हो रही हैं। सिलरी मसल्स का ही काम है फोकस को वो सेट करने में हेल्प करती हैं। अब जब सिलरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो लेंस हमारा हार्ड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, तो वो जो है उससे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिख पाता। तो इन विच आई ग्रेजुअली लूजेस इस एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये हम नहीं देख पाते, क्या कॉज है, वही सिलरी मसल्स वीक हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी जो है आई लेंस की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जब हम इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो फोकस भी एक ही जगह पे बना रहता है, जिससे हमें पास वाली चीजें क्लियरली नजर नहीं आती। प्रेस बायोपिया करेक्ट किसके साथ होता है, कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही करेक्ट होता है। ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पहले ही बायोपी का ही तो होती है, लेकिन 40 के बाद पास का भी दिखना बंद हो जाता है, तो वो उस केस में वो क्या करेंगे, दूर का तो दिख नहीं रहा, दूर का तो हम कन्वेक्स से सही नहीं कर सकते, जब दूर का नहीं दिखता हम उसको कॉनकेव से सेट करते हैं, जब पास का नहीं दिख रहा तो हम उसको कॉन्वेक्स से सेट करते हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, जब दोनों की दोनों प्रॉब्लम हो गई, मायोपिया भी होगी प्रेस बायोपिया भी होगी, इसके लिए हम लेंस यूज करते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब दोनों लेंस यूज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ हम बायफोकल का मतलब 2 लेंस यूज हो रहे हैं, अपर पार्ट में हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव लेंस ताकि हमें दूर की चीजें नजर आए, नीचे हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस ताकि हमें पास की चीजें नजर आए। तो हमें वो चीजें जो नियर और दूर की हैं वो क्लियरली नजर आती हैं विद द हेल्प ऑफ बायफोकल लेंस। तो प्रेस बायोपिया में हम दोनों की दोनों चीजें यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने के कारण हमें ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ती हैं ताकि हम पास और दूर दोनों का देख सके। व्हाट डू यू मीन बाय कैटारेक्ट, वो कंडीशन जिसमें हमारा लेंस जो है वो क्लियर ही नहीं रहता, खराब हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ओपेक वो चीज होती है जहां से लाइट प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पाती। तो जब लेंस से प्रॉपरली आई ट्रेवल नहीं करेगी तो इमेज तो कहां से नजर आएगी हमें। तो देखो, अ कंडीशन ट्रांसपेरेंट आई लेंस बिकम क्लाउडी और ओपेक, जिससे ब्लर और क्लाउडी विजन नजर आता है। बहुत सारे केसेस में विजन जो है सर्जिकली रिमूव किया जाता है, क्लाउडी लेंस को रिमूव किया जाता है एंड प्लेसिंग एंड रिप्लेसिंग विद एन आर्टिफिशियल लेंस, आर्टिफिशियल लेंस को लगाया जाता है जिसके कारण हमें चीजें फिर बाद में क्लियर नजर आती है। देखो यहां से लाइट, ये नॉर्मल आई लेंस है, लाइट गई प्रॉपर रेटिना पे बन गई, लाइट पासेस प्रॉपरली जा रही है।
हमें कैटरेक्ट हो गया, क्लाउडी हो गया, लाइट हमारी जो हो जाएगी अजीब तरह से जाएगी, विजन क्लियर नहीं बनेगा, ब्लर दिखेगा। तो ब्लर दिखने की वजह से हमें क्या होगा, नजर नहीं आएगा। और इसका सिर्फ रिजल्ट है, तुम सर्जिकली उसको क्या कर सकते हो, रिमूव करके आई लेंस को रिप्लेस कर सकते हो विद इन आर्टिफिशियल लेंस। गॉट इट? प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास फटाफट से एक बारी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मायोपिया, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। हमारी जो इमेज बनेगी बिफोर रेटिना बनेगी। क्या कॉज होगा, आईबॉल बड़ा हो गया, कन्वर्जिंग बहुत पावर ज्यादा होगी जिसके कारण वो पहले ही बेंड करगी। और करेक्शन कैसे होगी इसकी, करेक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस, और पावर ऑलवेज क्या रहेगी इसकी, नेगेटिव, याद रखना। सेकंड हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है, लॉन्ग साइटेडनेस है, दूर की चीजें क्लियर, पास की चीजें ब्लर। हमारा जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द क्या बनेगा, रेटिना। शॉर्ट आई बॉल है, उल्टा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस क्या हो रही है इसमें, कम हो रही है, उसमें ज्यादा थी इसमें कम हो रही है। किससे सेट करेंगे, कन्वेक्स से। लेंस पावर ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। प्रेसबायोपिया एज के कारण होता है, डिफिकल्टी होती है, सही फोकस नहीं बन पाता, सिल्वरी मसल्स वीक हो जाती है, पास की चीजें नहीं नजर नहीं आती है, वही वीकन सिल्वरी मसल्स और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। करेक्ट किसके साथ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही, क्योंकि पास की चीजें नजर नहीं आ रही है। कैटरेक्ट में क्लाउडी हो जाती है, ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। मेन कॉज क्या है, आई लेंस ओपेक हो जाता है जिससे लाइट प्रॉपरली पास नहीं होती। और ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, रिप्लेस किया जाता है विद इन आर्टिफिशियल लेंस। सो इन दोनों चीजों में सही नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेसबायोपिया प्रॉब्लम है अकोमोडेशन की, कैटरेक्ट प्रॉब्लम है आई लेंस के ओपेक यानी क्लाउडी होने की। दोनों में सेम चीजें नहीं है। मायोपिया जो है कॉन्केव से सेट हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स से, प्रेसबायोपिया भी कॉन्वेक्स से, कैटरेक्ट क्लाउडी है। एक बारी फटाफट से ये चीज तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें फटाफट पता लग जाएगा कि क्या कारण थे, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर कर सकते हो इसको। ठीक है, लास्ट में फटाफट से ये भी ले लोगे ना, ये इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।